नमस्ते दोस्तों। जिस तरह से हमारे जिंदगी में शादी, जन्मदिन, त्योहार आदि आते हैं, उसी तरह से भूत प्रेत के जीवन में भी ये सब त्योहार आते हैं। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, एक व्यक्ति के साथ हुई घटना को, उनके द्वारा सुनी हुई बातों को मैं सुना रहा हूं। सिदासपुर के पंडित जी फकीरा ओझा धनौर में शादी कराने गए थे। शादी करा करके आ रहे थे, रात को 1:30 बज रहा था। बीच रास्ते में एक भूत गाछी पड़ता है। उन्होंने देखा काफी लाइट है वहां पर। वो डर रहे थे, लेकिन वो लाइट सिर्फ यही देख रहे थे, दूसरा व्यक्ति नहीं देख रहा था। एक हड्डी रूपी आत्मा आया, जैसे हड्डी, पूरा शरीर हड्डी का मांस नहीं था, इनके सामने खड़ा हो गया। ये डर गए, गिर गए। इनको उठाया, बोला पंडित जी हम आपको कुछ नहीं करेंगे, ये देखिए सामने लाइट। बोले हाँ क्या करना है? बोले हमारे भाई का शादी है, हमारे समाज में एक भाई है, उनका शादी है कल, चलिए आप पूजा करा दीजिए। पंडित जी डर गए, बोले क्या भूत प्रेत का भी पूजा होता है? बोले हाँ चलिए आप। पंडित जी गए, वहां पर एक नहीं सैकड़ों हड्डी नुमा व्यक्ति खड़े थे, पूरा शरीर मांस कुछ नहीं, कंकाल। अब सारे कंकाल इनसे बात कर रहे थे। एक कंकाल वहां पर बैठा, पंडित जी उनको पूजा कराए और उसके बाद बोले कि फलदान दे दीजिए। पंडित जी ने फलदान भी दे दिए। बोले कल किसके साथ शादी है? बोले कल पंडित जी फिर आपको आना है। बोले ठीक है, लड़की तो है लेकिन लड़का कहाँ है? बोले कल शाम को 2 बजे धनौर गांव के एक व्यक्ति हैं सरजुन सिंह, उनका लड़का मर जाएगा और वही उसी के साथ इस लड़की का शादी होगा। पंडित जी डर गए, बोले ऐसा कैसे होगा? वो इस घटना को देखने के लिए उत्तेजित थे, किसी से बोले नहीं क्योंकि लोग उन्हें पागल कहता। ठीक दूसरे दिन दोपहर को एक सांड उनके खेत में फसल खा रहा था। सरजुग सिंह का लड़का दौड़ते हुए आया, एक लाठी मारा, फिर सांड ने उस लड़के को उठाकर पटक दिया, लड़का मर गया। पंडित जी यह घटना सुन आश्चर्य हो गए, जल्दी अपने कमरे में जाकर के सो गए, अंदर से बंद करके। ठीक रात के 12 बजे एक प्रेत आत्मा उनको आया, बोला पंडित जी मैंने आपसे क्या कहा था कि कल आपको शादी कराना है, आप सो रहे हैं। बोले लड़का? तो बोले लड़का आ गया, वो तो 2 बजे ही मर गया और आ गया है, चलिए आप शादी कराइए। पंडित जी डर से पसीना हो गए, लेकिन प्रेत आत्मा के सामने उनका कुछ भी नहीं चल सकता था। इसलिए पंडित जी गए भूत गाछी में, 2 घंटे तक उस लड़का लड़की को शादी कराए। देखे हाँ सही में वही लड़का है जिसको साहब ने मारा था। उसने पंडित जी शादी कराए, फिर उनको खाने की दावत में हड्डी का बना हुआ भोजन दिया गया। पंडित जी डर से क्या खाएं, चुपचाप पीछे फेंकते गए, पानी पीते गए, फेंकते गए। पानी के बदले खून था। पंडित जी चौंक गए
किसी तरह वह अपना जान बचा करके वहां से निकलना चाहते थे। भोजन के बाद पंडित जी को भूतों ने बोला, आप आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी आशीर्वाद दिए। सभी भूतों ने पंडित जी को कुछ जेवरात दिए, कोई सोना दिया, कोई चांदी दिया। पंडित जी का मोटरी भर गया। पंडित जी बोले, मुझे घर तक पहुंचा दो। भूतों ने क्या किया, दो भूत मिल करके उनको घर तक पहुंचा दिया। पंडित जी घर में आकर के बेहोश हो गए। सुबह उठे तो सारे लोगों से यह कहानी सुनाए और वह ज्वेलरी दिखाए जिन्होंने जो ज्वेलरी भूतों ने उन्हें दिया था। मेरा कहने का मतलब है, आम जिंदगी के तरह भूत प्रेत का भी एक जिंदगी होता है, एक समाज होता है, एक परिवार होता है। हम उससे डरते जरूर हैं, लेकिन वो हवा रूपी है, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं इसका दूसरा पार्ट भी आपको सुनाऊंगा अगले सप्ताह में। थैंक यू।